मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भोपाल और संस्कार धानी जबलपुर में ऐतिहासिक स्वागत हुआ। स्टेट हैंगर से लेकर शहर की सड़कों तक उत्साह, विश्वास और विकास का उत्सव दिखाई दिया। जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और नागरिकों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की उपलब्धियों का संदेश दिया। पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। स्टेट हैंगर पर जैसे ही मुख्यमंत्री का विमान उतरा, स्वागत के लिए मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों की कतारें सज गई। पुष्पगुच्छ, तालियों की गूंज और कैमरों की फ्लैश लाइट्स के बीच मुख्यमंत्री का आत्मीय अभिनंदन हुआ। तो हमारे राज्य के अंदर जो बिजली की दर डिस्कॉम जो खरीद रहा है, वो न केवल हमारे राज्य में बल्कि देश में बल्कि दुनिया में सबसे सस्ती बिजली हमारे यहाँ हो रही है। ये घोर एक तरह से लोगों के लिए आश्चर्य का भी है और कई प्रकार से लोगों को मध्य प्रदेश के प्रति एक विश्वास जो बना है। बीते वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने जो अंगड़ाई ली है और सबसे तेज गति से विकास दर अगर किसी देश की है तो वो भारत की, और भारत के अंदर सभी राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बलबूते पर अपने अपने राज्य के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, सरकारें आपस में मिलजुल करके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में देश को सशक्त बनाने के लिए हर कोई कदम से कदम मिलाने के लिए तत्पर है। ऐसे में कई सेक्टर में हमने जब बात की तो मैं बताना चाहूंगा कि आज पूरे देश के अंदर सबसे तेज गति से 3 राज्यों की जो जीडीपी बढ़ रही है, उसमें से मध्य प्रदेश एक आया है। माइनिंग सेक्टर में हमने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। सबसे कम बेरोजगारी वाले प्रदेश में से जो बड़ा प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है, जिसकी लगभग 1-1.25% के आसपास बेरोजगारी की दर है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से संवाद में बताया कि आज दुनिया भारत से जुड़ने को उत्सुक है। मध्य प्रदेश सस्ती बिजली, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रभावी नीतियों के कारण निवेश का प्रमुख केंद्र बन रहा है। दावोस में बैटरी, एनर्जी स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी पर गहन चर्चा हुई। कौन सा ऐसा उद्योगपति दुनिया का अब भारत से जुड़ना नहीं चाहता है, और भारत में भी सभी राज्यों में अनुकूलता देख रहे हैं। डीपी वर्ल्ड के माध्यम से उससे हमारा एमओयू भी हुआ है। अडानी, अंबानी, ये जो हमारे देश के लोग, इनसे तो हमने कहे तो करते ही रहेंगे, लेकिन विश्व के और ऐसे स्वनाम धन्य बहुत सारे लोगों के बीच में हमने अपने सभी प्रकार की नीतियों के बलबूते पर, स्वस्थ कार्य प्रणाली के बलबूते पर, 18 पॉलिसियों के आधार पर हमारी व्यापार व्यवसाय की जो ताकत बनी है, वो टूरिज्म का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, एनर्जी का सेक्टर हो। एनर्जी में भी रिन्यूएबल एनर्जी का पूरे देश में माहौल बनता है। पूरे देश में थर्मल पे लोग बिजली और बाकी चीजों चाह रहे, लेकिन आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता, सोलर है, विंड है, पंप स्टोरेज है। इसमें हमारी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ जबरदस्त मानी गई। माननीय प्रहलाद जी जोशी ने इस बात को कोट किया, वो हमारे सत्र के साथ बैठे भी थे, और स्वनाम धन्य बहुत सारे लोगों के साथ में हमने इस तरह से, चूंकि एनर्जी का सेक्टर जैसे ही कहते तो एनर्जी के सेक्टर के बाद में एनर्जी हर इंडस्ट्री के लिए काम आती है। अगर अपन गारमेंट्स, काटा इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें भी एनर्जी, अगर आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, बिजली के बिना कोई उद्योग नहीं चल पाता। तो ऐसे में इस एनर्जी की तरफ लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ रहा है। तो हमारी एक एक चीजों पे बड़े अच्छे ढंग से भी अप्रिशिएट हुआ और आगे की संभावना बहुत अच्छी है। इसलिए हमने बाकी भी इस गति को न रोकते हुए लगातार इसी तरह से और आगे बढ़ रहे हैं। जबलपुर में भी मुख्यमंत्री का भव्य अभिनंदन हुआ। संस्कार धानी में विकास के नए अध्याय की शुरुआत का संदेश दिया गया। शहर और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए समग्र मास्टर प्लान की दिशा तय की गई। स्पेस टेक नीति 2026 के जरिए मध्य प्रदेश को भारत का नया स्पेस टेक हब बनाने का विजन सामने आया। मालदीव जैसा छोटा सा देश आमतौर पर टूरिज्म पे डिपेंड करता है, लेकिन उसने रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, कई सारे सेक्टर में हमारे साथ एमओयू भी किया, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है। यही जो हमने इस वर्ष को तो कृषि किसान कल्याण वर्ष के नाते से लिया, इसलिए कोऑपरेटिव, दूध है, नागरिक आपूर्ति के सभी प्रकार के दृष्टि से, और एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, मत्स्य उत्पादन सभी क्षेत्रों में, और ऐसे बाकी देशों के साथ नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर
किसानों की आय कैसे बढ़े, राज्य की आय का अर्थ कैसे निकले, और खास करके हमारे अपने अभी बड़ी बजट की जो राशि सब्सिडी में जाती है उसको सब्सिडी में देने के बजाय उससे हमारे रास्ते प्लस में कैसे आए, उस एंगल पे हम काम कर रहे हैं। सीएम ने क्या क्या कहा? प्रदेश की पहचान अब उपलब्धियों से बनती है। दुनिया के हर देश की नजर भारत और मध्य प्रदेश पर निवेश के लिए भारत से जुड़ना चाहता है। पूरा विश्व मध्य प्रदेश निवेश का भरोसेमंद केंद्र बन चुका सस्ती बिजली ने उद्योगों के लिए नए रास्ते खोले। एआई, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन एनर्जी पर फोकस, रोजगार मूलक उद्योगों को लगातार प्रोत्साहन, मेडिकल कॉलेज और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विस्तार। उज्जैन की खगोलीय विरासत से बनेगा स्पेस टेक हब, धार में सौहार्द और समरसत्ता की मिसाल बनी। दावोस से लौटे सीएम का भव्य स्वागत। एमपी बना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। दुनिया की नजर मध्य प्रदेश पर। सबसे सस्ती बिजली का केंद्र मध्य प्रदेश। एआई और ग्रीन एनर्जी का नया हब। रोजगार और उद्योग का विस्तार। मेडिकल एजुकेशन में अग्रणी एमपी। स्पेस टेक नीति 2026 लॉन्च। उज्जैन बनेगा स्पेस रिसर्च सेंटर। सौहार्द और विकास साथ साथ। ऐसे कई लोगों के साथ में और भविष्य की दृष्टि से एआई और डेटा सेक्टर में जिस प्रकार के लिए संभावना चल रही है, हमने कहा कि एआई को अपना करके हमारे राज्य के अंदर टेक्नोलॉजी सहित भविष्य की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के लोगों को इस पूरे क्षेत्र में लगाया जा सकता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा और टेक्नोलॉजी का जो उभरता हुआ स्वरूप बन रहा है, खास करके मध्य प्रदेश की आईटी अवसंरचना, नया आईटी पार्क, कुशल युवा कार्यबल, केंद्रीय भौगोलिक स्थिति को वैश्विक टेक निवेश की प्रमुख ताकत के रूप में प्रस्तुत किया है। हमारा राजा समूह के साथ में श्री जयदेव गल्ला के साथ नवकरणीय ऊर्जा क्षमता, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, मेगा सोलर परियोजना के साथ बैटरी स्टोरेज के एकीकरण पर भी चर्चा की है। रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीनको के साथ तो मैंने बताया ही है। श्री फेलिक्स राइनकर के साथ नवकरणीय ऊर्जा टैरिफ, दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण, पारदर्शी बिडिंग प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई। पीस इन्वेस्ट के साथ श्री यूसुफ के साथ खाद्य ऊर्जा सुरक्षा, हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, विकेंद्रीकृत ऊर्जा, जीएमआर समूह के साथ जिस प्रकार से हमारा जीएमआर ग्रुप तो आमतौर पर एयरपोर्ट के और एयरपोर्ट से जुड़ी हुई विकास संरचनाओं पर काम करता है, लेकिन अब उनने बदल करके स्मार्ट मीटरिंग, प्रस्तावित विद्युत परियोजना, प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण, ड्रोन एंड एग्री ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में भी वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। तो हम समान रूप से उनके साथ कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए निर्णय कर रहे हैं। दावोस से भोपाल और जबलपुर तक हर मंच पर मध्य प्रदेश की गूंज सुनाई दी। संदेश स्पष्ट है, प्रदेश अब वैश्विक अवसरों की ओर तेज कदम बढ़ा रहा है। दावोस से भोपाल तक मध्य प्रदेश का डंका, निवेश, तकनीक और ऊर्जा का नया युग। मध्य प्रदेश बनेगा ग्लोबल ग्रोथ इंजन। स्पेस टेक से सुपर टेक तक एमपी की उड़ान, विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल।